फिरता हूँ दर बदर मगर आवारा नहीं हूँ मैं। फिरता हूँ दर बदर मगर आवारा नहीं हूँ मैं। हालात का मारा हूँ मगर बेचारा नहीं हूँ मैं। हंस मत ऐ ज़िंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर। हंस मत ऐ ज़िंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर। फिर से खड़ा हो जाऊँगा अभी हारा नहीं हूँ मैं। तो ये रहा आवारा। आज का टॉपिक हमारा है आवारा शब्द के इर्द गिर्द। जब कभी मैं तैयारी के दौर से गुजर रहा था तो उस वक्त मैंने खुद ही एक लाइनें लिखी थी। आइए जानते हैं आवारा शब्द क्या होता है। आवारा शब्द जो एक बड़ा ही खूबसूरत सा शब्द हुआ करता था, आज के डेट में हमारे समाज में वह किसी खराब या बेकार लड़के के लिए कहीं कहीं तो ये गाली के तौर पे भी प्रयोग किया जाने लगा है। लेकिन याद रखिएगा, ये शब्द गाली नहीं है और इस शब्द के अर्थ, ये मायने बड़ी खूबसूरत हैं। तो आइए जानते हैं आवारा शब्द का मतलब क्या होता है। एक यूं तो आवारा शब्द जो है फारसी का शब्द है, लेकिन उससे पहले एक और शब्द के बारे में जानते हैं, यायावर। यायावर एक फारसी का शब्द है, यायावर। आप जब यायावर सर्च करेंगे कहीं भी, आम शब्द है यायावर। जब मैं इलाहाबाद रहता था तो इलाहाबाद में जितने भी बच्चे तैयारी करने आते थे वो अपने उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने नाम के साथ यायावर लगाया करते थे। यायावर का मतलब होता है कि जिसका कोई अस्थायी ठिकाना ना हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जो भटकने वाला इंसान हो उसके यायावर कहा जाता। ये फारसी भाषा का शब्द था। फारसी भाषा में जब जो ऐसे जनजातियाँ हुआ करती थीं, जो घुमक्कड़ किस्म की जनजातियाँ हुआ करती थीं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, उन्हें यायावर कहा जाता था। ठीक है, तो तैयारी करने वाले ज़्यादातर बच्चे अपने नाम के पीछे यायावर लगाते हैं। उनकी भी ज़िंदगी ऐसे ही होती है, आज इस मकान में, कल उस मकान में, आज यहाँ एक 10 बाय 10 के कमरे में क्वार्टर लेके रहा, कल वहाँ रहा। तो भटकता हुआ एक ज़िंदगी का अरसा गुजर जाता है, इसीलिए अपने नाम के आगे यायावर लगाते हैं। तो खैर ये बात यायावर हो गई। तो फारसी भाषा में यायावर को ही, यानी कि घुमक्कड़ी जीवन जीने वाले को ही, दर बदर भटकने वाले को ही एक और शब्द से जाना जाता था, वो आवाराह। आवाराह, आवाराह मतलब है कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, वो आवाराह यानी कि आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आवाराह शब्द फारसी में बना। वो आवाराह का भी मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आज यहाँ है कल वहाँ है, यानी कि उनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता है, तो इससे बना आवाराह शब्द। ये दोनों फारसी के शब्द हैं। अब वह शब्द जब फारसी से हिंदुस्तान पहुंचता है, यानी कि उर्दू के रास्ते होते हुए जब हिंदी में आता है, तो हिंदी में आवारा शब्द आवारा बन जाता है। और आवारा का भी जो मतलब है, बहुत दिनों तक, कई सौ साल तक आवारा का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वह घूमता हुआ इंसान जिसका कोई ठिकाना न हो। आप याद कीजिए, पुराने ज़माने के मैं 2 गानों के बोल बता रहा हूँ। राज कपूर साहब की फिल्म थी आवारा, उसमें है आवारा हूँ, है गर्दिश में आसमान का तारा हूँ। ये गाने आपने सुने होंगे। उसमें सीधा सा मतलब है आवारा हूँ, ये गर्दिश में है या आसमान का तारा हूँ। मतलब यह है कि मैं घूमता हूँ, मेरा कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है। एक और मैं गाने के बोल बता रहा हूँ, देवानंद साहब की फिल्म थी, उसमें है गाने के बोल हैं, है मेरा दिल तो आवारा जाने किस पर आएगा। है मेरा दिल तो आवारा जाने किस पर आएगा, यानी कि मेरा दिल भी है, एक अस्थायी ठिकाना नहीं है, राह चलते जाने किस पर आ जाए। वहां तक तो गनीमत था कि आवारा शब्द का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ करता था कि जिसका कोई अस्थायी ठिकाना ना हो। लेकिन समय ने करवट लिया, जाने कैसे आवारा शब्द धीरे धीरे एक गलत अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। आज के डेट में आवारा शब्द हम उन लोगों को कह देते हैं कि जो बेमतलब इधर उधर भटकते हैं, तब तक तो ठीक है, आप गाली के तौर पे यूज कर देते हैं। जो लखेरा, लफंगा, ये बहुत सारे ऐसे शब्दों में प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जो कहीं कहीं तो ऐसे लड़कों के लिए आवारा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है जो किसी के पीछे, लड़कियों के पीछे भी घूमा करते हैं या गलत काम करते हैं, धोखेबाजी, चोरी, डकैती, ऐसे बहुत सारे अर्थ में हम आज के डेट में आवारा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि भाषा का परिवर्तन है धीरे धीरे, कैसे आवारा शब्द जिसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब हुआ करता था कि जिसका कोई अस्थायी ठिकाना ना हो, उसका कहीं से भी कोई गलत मतलब नहीं था, जिसका कोई, वह सीधी सी बात है, अस्थायी जिसका मकान ना हो वो तो आवारा ही होगा ना। जिसका कोई अस्थायी मकान ना हो, जिसका अस्थायी कोई निवास ना हो, तो यायावर ही होगा ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह इंसान गलत हो सकता है ना।
वो इंसान गलत नहीं हो सकते, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, मकान नहीं है कोई बात नहीं। तो उसी तरह से आवारा शब्द आज की डेट में धीरे धीरे करके गाली के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह, लेकिन बहुत जगह पे आज भी आवारा शब्द का अर्थ उसी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जो बेवजह घूमता फिरता है। लेकिन फिर भी यह बेवजह शब्द आज भी जब आप हिंदी के अर्थ को सर्च करेंगे, हिंदी के अर्थ को देखने की कोशिश करेंगे, तो वही है बेवजह घूमना फिरना। बेवजह यानी कि शब्द में परिवर्तन तो हुआ है, बहुत शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं तो ये कहते हैं बेवजह घूमने फिरने वाला, और अशुद्ध प्रयोग कर दिए फिर तो गाली के ही रूप में प्रयोग करते हैं। गांव में जो बहुत बड़े लखेरे लड़के होते हैं, कहा जाता है एकदम एक नंबर का आवारा है, ठीक है। कई के गांव में तो अवर्रा शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है, उसी को थोड़ा सा और तोड़ दिया, अवर्रा शब्द का प्रयोग किया, यानी कि मतलब बिल्कुल भी हम गलत संदर्भ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आवारा की बात। अब इससे जरा दो शब्द और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसमें फर्क कीजिएगा। एक है आवारापन और एक है आवारागर्दी। आवारा शब्द जो है वो विशेषण था, आप किसी को कह रहे होते हैं आवारा, आवारा विशेषण है, आवारा लड़का, आवारा आदमी, ठीक है। लेकिन जब कहते हैं आवारापन, आवारापन, जब पन लगाते हैं तो आवारापन एक भाववाचक संज्ञा हो जाता है। आवारापन आवारा होने की अवस्था, जो इंसान जिसके अंदर आवारा का भाव आ गया तो वो अवस्था है आवारापन। बचपन यानी बच्चा होने की अवस्था को कहते हैं बचपन। जवान होने की अवस्था को कहते हैं जवानी, जैसे कहते हैं ना, कि उसी तरह से जैसे लड़का होने की अवस्था लड़कपन, उसी तरह से आवारा होने की अवस्था है आवारापन। ये एक भाववाचक संज्ञा। लेकिन एक और शब्द होता है आवारागर्दी। आवारागर्दी, जब गर्दी प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया में बदल जाता है, यानी कि आप आवारापन का काम कर रहे हैं, यानी कि घूमने फिरने भटकने का कार्य कर रहे हैं, तो उसे आवारागर्दी कहा जाता है। आप आवारा हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं घूमने फिरने भटकने की, उसे आवारागर्दी कहा जाता है। और यह भाव आपके अंदर है तो उस संज्ञा को आवारापन कहा जाता है। तो यह आवारापन, आवारागर्दी और आवारा की बात हुई। लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, एक ही विनती, एक ही गुजारिश कि आप कम से कम आवारा शब्द का प्रयोग गलत संदर्भ में मत कीजिएगा। आवारा शब्द गलत नहीं है, आवारा सिर्फ उसी को कहा जाता है जिसका कोई अपना स्थायी ठिकाना नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, किसी पर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।